हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों को जो मैं लास्ट क्लास करवाया था रीजनिंग का ब्लड रिलेशन, हिंदी में रक्त संबंध का चैप्टर स्टार्ट करवा चुका हूं। ओके, इसमें मैं कुछ बेसिक करवाया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसके आधार पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। बिंदास रहिए और मजेदार से प्रैक्टिस करते चलिए। पूरा जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक करवाऊंगा मैं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, ठीक है ना। सब कुछ धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो नहीं करवाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो रीजनिंग का चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन, और जिसको बोलते हैं रक्त संबंध। इस चैप्टर में, एक्सक्यूज मी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फैमिली ट्री बनाना। क्या बनाना? फैमिली ट्री। अब देखिए, फैमिली ट्री जैसे ही बनाए तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक ही क्वेश्चन, छोटा से लेकर बड़ा क्वेश्चन तक करवाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, और A is the husband of B. Husband of B. Full stop. C is the, इसी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, son of A. D is the डॉटर, हस्बैंड इसको लिखेंगे, ठीक है ना, पूरा लिख देता हूं। डॉटर ऑफ एक्स, किस हस्बैंड, ठीक है ना। D is the daughter of B, and F is the daughter of G. C is the father of F. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1, इसके देने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, बीट 1, हाउ इज A related to B? Sorry, F. Question number beat number 2. How is C related to B? Beat number 3. How is G related to B? Question mark. देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास में,
ठीक है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बोल दिया गया है कि ए जो है बी का हस्बैंड है। सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ जी, एफ। तो एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट रहेगा इतना सारा। अब इसके अंदर में से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकलेगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट दे दिया गया है, अब इस स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, मतलब ए कौन है एफ का। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ बोला गया है ना, इसका मतलब है ए कौन है एफ का। देखो नेक्स्ट, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, कहने का मतलब सी कौन है बी का। और क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, मतलब जी कौन है बी का। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिंपल है। इससे पहले, इसको समझने से पहले, सॉरी, इसका आंसर देने से पहले आप इसका स्टेटमेंट मतलब फैमिली ट्री बना लेना है। क्या बनाना है? फैमिली ट्री। तो देखिए, फैमिली ट्री में बनाना कल सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। आपको फर्स्ट जेंडर को चेक करना है, देखना है क्या जेंडर। अब जेंडर में एक रहेगा मेल, एक रहेगा फीमेल। तो आपको मैं बताया मेल को ट्राइंगल में डाल दीजिए और फीमेल को। क्यों ऐसे कर रहा हूं? कुछ आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको मैं इस बेसिस से आपको क्वेश्चन का सॉल्व करवाऊंगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इजी रहेगा। कंप्यूटर में जब बैठेंगे ना देने के लिए तो चुटकी में उड़ा देंगे। बस क्वेश्चन का एक लेवल मैं समझा रहा हूं, तो इसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो बताऊंगा मैं ना। तो जेंडर के हिसाब से मेल को ट्राइंगल में, फीमेल को किस में डालना है? आपको सर्कल में डालना है। और फिर मैं बताया था आपको जनरेशन गैप। क्या बताया था मैं? जनरेशन गैप। तो ये 2 बेसिस पर ही आपका फैमिली ट्री बनेगा। जनरेशन गैप यहां लिख देता हूं मैं, जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप आपको पता है, पहले ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, फिर पेरेंट्स आएंगे, फिर सन और डॉटर आएंगे। ठीक है, ये 3। उसके हिसाब से आप कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे तो ऊपर चल जाएंगे, उसी हिसाब से ग्रेट ग्रैंड सन आएंगे तो नीचे आ जाएंगे। चलो देखो, ग्रैंड सन आएंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो आप इस तरह से फैमिली ट्री स्टार्ट कर दीजिए। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब ए जो है, क्वेश्चन में हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, ए जो है पति है बी का। तो ए को पति बना दीजिए, ए को पति बना दीजिए भाई, बना दिया। किसका? बी का। तो आपको बताया था कि प्लस कर देना है। प्लस करने का मतलब होता है वो दोनों शादी कर लिया, प्लस नहीं किए तो भाई बहन का रिलेशन बन जाएगा। तो देखिए, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अब देखिए, सी इज द सन ऑफ ए। सी जो है सन है, सन मतलब बेटा, किसका? ए का। तो ए का बेटा नीचे आ जाएगा, ए का बेटा नीचे आ जाएगा। तो जनरेशन गैप के अनुसार में देखेंगे तो सी क्या है? बेटा है भाई, बेटा। क्या है? बेटा, नरेटा है ना। नरेटा बचपन में मेरी बुआ और चाची, बेटा है तो नरेटा है ऐसे बोलते थे। तो देखिए, ए का क्या है? सी। ए हो गया पापा और सी हो गया इस स्टेटमेंट के आधार पर बेटा। अब देखिए, एफ इज द डॉटर ऑफ, जनरेशन गैप। अब देखिए, जनरेशन गैप, बेटा इसलिए नीचे आया, अगर इनका पिताजी रहते तो ऊपर आ जाता। तो एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अब देखिए, एफ और जी का यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख दीजिए, रफ में। इसको थोड़ा सा रफ में लिख लीजिए कि ताकि बाद में रिलेशन इसको बनाएंगे। एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ क्या है? डॉटर है, बेटी है। तो एफ जो है बेटी है, एफ को सर्कल में डाल दीजिए, है ना। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, किसका? बेटी है, जी का, जी का। तो जी ऊपर में रहेगा भाई। अब जी का जेंडर हमें नहीं पता है कि वो मम्मी है कि पापा है। जिसका जेंडर नहीं पता रहता उसको ऐसे लिख देते हैं, मैं कल ही बताया था आप लोगों को। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ है डॉटर जी का। अब जी मम्मी हो सकते, पापा से कुछ भी हो सकता है। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ। एफ का पिताजी सी है,
एफ का पिताजी सी है तो एफ जो है बेटा, एफ जो है नीचे आ जाएगा जेंडर के हिसाब से। एफ का इस स्टेटमेंट के साथ, एफ सी इज द फादर, सी पापा है किसका, एफ का, तो एफ नीचे आएगा जनरेशन गैप के हिसाब से, एफ नीचे आएगा तो एफ यहां लिख दिए। अब देखिए एफ को यहां पर क्या बनाया था, सर्कल में, एफ को क्या बनाया था, सर्कल में, तो सर्कल मतलब डॉटर बनाया था, तो सी मतलब एफ जो है सी का क्या होगा, बेटी हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ऊपर में बताया था, देखिए एफ इज द डॉटर ऑफ जी, मतलब जी क्या होना चाहिए, मम्मी या पापा, लेकिन यहां पर पापा तो सी है, तो क्या कर देंगे, पापा जब अगर सी है तो जी क्या हो जाएगा उनका, मम्मी हो जाएगा, तो लो भैया इन दोनों का शादी करवा दो इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो आप देख लीजिए ये पूरा आपका स्टेटमेंट फुलफिल हो गया है फैमिली ट्री में, ये फैमिली ट्री बन गया। जिसका कॉम्बिनेशन नहीं दिया रहेगा उसको साइड में लिख लेंगे आप, ठीक है। तो ये फैमिली ट्री बन गया, देखो कितना चुटकी में आसान। बैंकिंग में अगर आएगा ना आपका तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, बस कुछ नहीं। जिस समय आपका फैमिली ट्री बना तो मतलब समझिए क्वेश्चन चुटकी में। अब देखिए हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए कौन है, ए कौन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए कौन है, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि ए कौन है एफ का, तो एफ का ए कौन लगेगा, ए कौन लगेगा, देखो पहला जनरेशन दूसरा जनरेशन, तो पहला जनरेशन दूसरा जनरेशन, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स में क्या ए है, फादर है, तो ग्रैंड फादर, तो ए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। ए का आंसर 1 का आंसर हो गया ग्रैंड फादर। अब देखो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी कौन है बी का, सी कौन है, सी, सी कौन है बी का, बेटा, क्या है, बेटा, नरेटा, क्या है, सन, हो गया ना। अब देखो हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी कौन है बी का, जी कौन है बी का, तो जी कौन है, ये बेटा हुआ, तो बेटा का ये क्या, पत्नी, तो क्या बहू, तो बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, समझे, मजा आया, यस। बहुत आसान से देखिए कितना समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकेंड में। बस आपको फैमिली ट्री बनाने में 30 सेकेंड 40 सेकेंड इस तरह से लगेगा, और 1 मिनट के अंदर में, मतलब 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के अंदर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मे भी आपका 10 सेकेंड 15 सेकेंड में भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। मिटा रहा हूं मैं। फैमिली ट्री मस्ट इंपोर्टेंट, फैमिली ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फैमिली ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैमिली ट्री बहुत जरूरी है। हाँ देखिए फैमिली ट्री भी मिटा रहा हूं मैं। जिसका रिलेशन कॉम्बिनेशन एक साथ में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, साइड में लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए बोला जा रहा है, देखिए ए इज बीज डॉटर, ए जो है बी का डॉटर है, बी इज सीज मदर, बी जो है सी का मम्मी है, डी इज सीज ब्रदर, डी जो है सी का भाई है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी कौन है ए का, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पहले बनाते हैं। अब मैं बोल दिया हूं कि ए जो है बी का डॉटर है, ए इज बीज डॉटर, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए इज बीज डॉटर, ए इज बी का क्या है, बेटी, तो ए को बेटी बना दो, बी का जनरेशन गैप के हिसाब से ऊपर रहेगा, यस। फिर देखिए क्या बोल दिया गया था, बी इज सीज डॉटर, अब देखो बी इज सीज मदर, सॉरी सी क्या मम्मी है,
बी जो है सी का मम्मी है, तो भैया बी को मम्मी बना दिए, उसका नीचे सी लिख दिए, है ना, क्योंकि ए तो बी का डॉटर है। अब बोला जा रहा है बी मम्मी है सी का, समझे ना, वहां पर देख लीजिए क्वेश्चन। फिर डी इज सीज ब्रदर, डी जो है डी जो है सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, तो सी का भाई बना दिए डी को। ओके, अब बताओ हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कौन है ए का, डी कौन है ए का, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी कौन है ए का बताओ, डी भाई है, ब्रदर। है ना, मजेदार वाला है ना, आसान है कि नहीं है, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, क्वेश्चन देखिए और सोल्यूशन निकालिए, क्वेश्चन देखिए सोल्यूशन निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, P is Q's brother, P is Q's brother, R is Q's mother, R is Q's mother, R is Q's mother, S is R's father, S is R's father, T is S mother, how is P related to T। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला क्या बोला गया है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, P is Q's ब्रदर, तो P जो है Q का भाई है, कर दिए, P is Q's ब्रदर। अब देखिए R is Q's मदर, R जो है Q का मम्मी है, R है जो Q का मम्मी है, तो Q को मम्मी बना दो, यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो, जहां पर R जो है मम्मी है Q का, कर दिए भाई, ठीक है ना, Q का मम्मी है। S इज आर्स फादर, S जो है R का पापा है, S जो है R का पापा है, R का पापा है S, S कर दिए, S इज R का। अब देखो क्या बोला गया है, T इज S मदर, T इज S मदर, T जो है S का मम्मी है, T इज S मदर, T जो है S का मम्मी है, तो मम्मी के हिसाब से इसको ट्राइंगल में डाल दिए, बस हो गया, कुछ है, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो P कौन है T का, आंसर बताइए कौन है, P कौन है T का, आंसर जल्दी बताइए, ऑप्शन दिया जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन आपको दिया जाएगा, बताइए ऑप्शन दिया जाएगा। तो P कौन है, अब देखो P का पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, तो पहला पेरेंट्स, दूसरा ग्रैंड पेरेंट्स, तीसरा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। तो उसी तरह से P के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां से पहले जाएंगे इनका पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर डाउन चल जाएंगे, तो कहने का मतलब है कि ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। P क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ए फैमिली ट्री के बाद, ए फैमिली ट्री बनने के बाद कुछ भी नहीं है, समझे, मजा आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो भैया बिना प्रैक्टिस से तो कुछ नहीं, बिना मेहनत से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, देख लीजिए, हो गया, मिटा रहा हूं, देखिए
ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी क्या सिस्टर है, तो ए को बना दो सिस्टर किसका, बी का, ए को बना दिए बी का सिस्टर, ठीक है ना, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी है जो भाई है सी का, बी है जो भाई है सी का, बी है जो भाई है सी का, सी बना दिए। सी इज द सन ऑफ डी, सी जो है डी का सन है, सी है जो, तो सी सन है किसका, डी का। अब हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी और ए का रिलेशन क्या है, डी कौन है, डी कौन है बताइए, जल्दी बताइए, डी कौन होगा, डी का तो जेंडर पता ही नहीं है, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का जेंडर पता नहीं है, तो डी कौन हो सकता है, एक जनरेशन ऊपर गया तो क्या हो सकता है भैया, यहां हो सकता है फादर या मदर, तो ऑप्शन में आंसर में क्या होगा आपका, फादर और मदर, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, समझे, जब जेंडर नहीं पता रहा तो आपको दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरेशन गैप, समझे।